हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने का काम करेंगे हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में हम आज पढ़ेंगे गणराज्य काल। और हमने पीछे की जो क्लास थी हरियाणा जीके की, उसमें हमने महाभारत काल को पढ़ा। तो महाभारत काल जो है 900 ईस्वी से पूर्व 600 ईस्वी पूर्व था। आज हम उससे आगे पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के अंदर गणराज्य काल, हरियाणा गणराज्य काल। हरियाणा गणराज्य काल का जो समय है वो है 600 ईस्वी पूर्व से पहली सदी तक। कि अब हम क्या है, धीरे धीरे पहले ईस्वी पूर्व में चल रहे थे कि ईस्वी पूर्व क्या होता है, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। और इससे आगे का जो समय है उसको कहते हैं ईस्वी। और इससे पीछे का जो समय है उसको कहते हैं ईस्वी पूर्व। तो अब तक हम इस ईसा मसीह के जन्म से पीछे का कार्य कर रहे थे। उस वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम पढ़ रहे थे, जो जो चीजें हरियाणा के अंदर घटित हुई। किससे? ईसा मसीह के जन्म से पहले। इस ईसा मसीह के जन्म को क्या माना गया? शून्य माना गया, जीरो माना गया। और इस जीरो से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई वो उसको हम पढ़ने का काम कर रहे थे। अब धीरे धीरे हम कहाँ आएंगे, इस ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। और धीरे धीरे इसके आगे का काम, जो भी घटनाएं घटी इतिहास के अंदर, हरियाणा के इतिहास के अंदर, वो हम पढ़ने का काम करेंगे। हरियाणा गणराज्य काल जो है, ये गणराज्य काल जो है, गणराज्य काल ने हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजा या शासक चुनना सिखाया। कि क्या कार्य किया गणराज्य काल ने, कि गणराज्य काल के अंदर जो भी शासक हुआ उसने क्या है, पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजा चुनना सिखा दिया। कि पहले क्या होता था, पहले राजतंत्र था। राजतंत्र बोले तो कि जो ये राजा है इसकी मृत्यु के बाद में या तो इसका भाई राजा बनेगा या इसका बेटा राजा बनेगा, फिर इसका बेटा राजा बनेगा, फिर इसका बेटा राजा बनेगा। कि क्या है, राजतंत्र में ये होता है कि जो राजा है उसका जो ब्लड रिलेशन जो है वो ही व्यक्ति क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। तो इसका बेटा राजा बनेगा, फिर इसका बेटा राजा बनेगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। इस तरह क्या है, ये कार्य चलता जाएगा। मगर गणराज्य काल ने क्या कहा कि लोगों के द्वारा जो शासक चुना जाए वही बेहतर है। तो इसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजा या शासक चुनना भारत की जनता को सिखाया। कि राजतंत्र के ऊपर ये पहली चोट थी कि राजतंत्र नहीं, जो योग्य शासक है उसको भारत की जनता चुनेगी। तो ये गणराज्य काल ने कार्य किया सबसे पहले। और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्वेश्चन बहुत बार आता है एचएसएससी के पेपर में कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता को राजा चुनना किसने सिखाया? तो गणराज्य काल ने सिखाया, जिसका समय क्या है, 600 ईस्वी पूर्व से पहली सदी तक है। और इसके बाद में क्या है कि गणराज्य काल हरियाणा में गणराज्य काल 4 भागों में बंटा हुआ था। कि हरियाणा के अंदर गणराज्य जो काल है उसके कितने भाग थे? 4 भाग थे। कौन कौन से थे? पहला था योध्य गणराज्य, दूसरा था
अगर गणराज्य, तीसरा था कुविद गणराज्य, और चौथा था अर्जुनायन गणराज्य। कि हरियाणा के अंदर जो गणराज्य काल था वो कितने भागों में बंटा हुआ था? 4 भागों में विभक्त था। कौन कौन से? पहला था यौध्य गणराज्य, दूसरा अगर, तीसरा कुविद और चौथा अर्जुनायन। अब हम इन चारों गणराज्यों को पढ़ने का काम करेंगे। पहले नंबर पर था यौध्य गणराज्य। यौध्य गणराज्य जो था उसकी राजधानी जो थी वो थी रोहतक। एक तो रोहतक और दूसरी जो है वो है प्रकृतनाग। प्रकृतनाग जिसका अब नाम है नौरंगाबाद। और ये नौरंगाबाद जो है ये पड़ता है भिवाड़ी में। भिवाड़ी जो जिला है उसमें ये नौरंगाबाद पड़ता है। ये 2 राजधानियां जो है यौध्य गणराज्य की रही थी। और इसका जो प्रशासनिक क्षेत्र था, यौध्य गणराज्य का प्रशासनिक क्षेत्र जो था वो था, एक तो था सिरसा और दूसरा था रोहतक। एक इसका प्रशासनिक क्षेत्र सिरसा था और दूसरा क्या था? रोहतक था। और इसके अलावा इसके मुख्य क्षेत्र जो थे, जहां ये इसका बहुत ज्यादा प्रभाव था, ये इसके मुख्य क्षेत्र है। हिसार था, सिरसा था, रोहतक था, भिवानी था, करनाल था और गुरुग्राम था। ये जो इसके मुख्य क्षेत्र रहे हैं कि कौन कौन से? हिसार, सिरसा, रोहतक, भिवानी, करनाल और गुरुग्राम। किस गणराज्य के? यौध्य गणराज्य की राजधानी थी रोहतक और प्रकृतनाग जिसका अब नाम है नौरंगाबाद। और ये कहाँ पड़ता है? भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। और इसके प्रशासनिक क्षेत्र से जहां से प्रशासनिक सेवाएं इसकी चलती थी वो था, एक तो था सिरसा और दूसरा था रोहतक। ये इसके मुख्य क्षेत्र रहे हैं। अब यौध्य गणराज्य के जो है साक्ष्य भी मिले हैं। इसके जो साक्ष्य हैं, एक तो महाभारत कालीन द्रोण पर्व मिला है कि इसके अंदर यौध्य गणराज्य का उल्लेख पाया जाता है। दूसरा साक्ष्य जो मिला है वो मिला है जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी कि जो 150 ईस्वी में जो जूनागढ़ अभिलेख लिखा था वो जूनागढ़ अभिलेख के अंदर जो है यौध्य गणराज्य का या गणराज्य काल का उल्लेख मिलता है। और तीसरा जो मिला है वो मिला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिला है। प्रयाग प्रशस्ति, ये क्या मतलब होता है प्रयाग प्रशस्ति का? कि अपनी प्रशंसा के अंदर जो अभिलेख लिखाया जाता है उसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त ने लिखवाने का काम किया था। और किससे लिखवाया? अपने राज्य कवि हरिसेन से लिखवाया। समुद्रगुप्त का राज्य कवि था हरिसेन। इसको हम डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे। कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो मिला है उसके अंदर किसका उल्लेख है? यौध्य गणराज्य का उल्लेख है, गणराज्य काल का भी उल्लेख है। और यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया किसने था? समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख होता क्या है? अपनी प्रशंसा में
लिखवाया जाने वाला अभिलेख कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वो होता है कि अपनी जो प्रशंसा के अंदर जो भी अभिलेख लिखवाया जाता है उसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति एक कागज का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर कुछ चीज लिखी होती है, जिसके ऊपर प्रशंसा लिखी होती है, वो क्या है? प्रशस्ति है। आपकी 10वीं की डीएमसी क्या है? प्रशस्ति है। आपके लिए प्रशंसा है कि आप पास हो गए हो। जो फेल हो गया उसके लिए निराशाजनक है, उसके लिए प्रशस्ति नहीं है। 12वीं की डीएमसी, ये जो चीजें हैं ये प्रशस्ति है, आपकी प्रशंसा के ऊपर लिखी गई ये चीजें हैं कि आपने इस विषय में इतने नंबर प्राप्त किए, तो ये क्या होता है? प्रशस्ति होता है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। क्यों लिखवाया था? ये गणराज्य काल के ऊपर, गणराज्य काल को हराने के बाद अपनी प्रशंसा में लिखवाया था। इस समुद्रगुप्त का एक राज्य कवि होता है या राज दरबारी कवि भी बोल सकते हो, उसका नाम होता है हरिसेन। इस हरिसेन ने ही ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखने का काम किया था। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये लिखने का काम किसने किया था? राज्य कवि किसके? समुद्रगुप्त के राज्य कवि ने, जिसका नाम है हरिसेन, इसने लिखा था। क्यों लिखा था? ये समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। किसके बाद? गणराज्य काल को ये हरा देता है और गणराज्य काल क्या है? इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके बाद ये क्या है? हरिसेन से ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाता है। तो ये जो चीजें हैं ये मिली है साक्ष्य के अंदर, अयोध्या गणराज्य में। और अयोध्या गणराज्य के जो क्या है, बाहरी जाति भी आक्रमण करती है। बाहरी जाति ने भी इस पर आक्रमण किया, इस पर आक्रमण किया। किसने किया? तो वो बाहरी जाति जो थी वो थी कुषाणों की जाति। सीधा सीधा बात करें तो कुषाणों ने किसके ऊपर आक्रमण किया? अयोध्या गणराज्य के ऊपर आक्रमण किया और कुषाणों युद्ध हुआ। कुषाणों वर्सेस अयोध्या गणराज्य का कुषाणों और अयोध्या गणराज्य का क्या होता है? युद्ध होता है। और कुषाण क्या युद्ध में क्या हो जाती है? कुषाणों की हार हो जाती है और इनकी क्या होती है? जीत होती है। जीत किस लिए होती है? इनकी जो जीत है वो इसलिए होती है कि इनका साथ आम जनता और आसपास के राजाओं ने दिया। कि गणराज्य काल क्या है? 4 भागों में विभक्त था। हरियाणा के अंदर जब कुषाणों ने अयोध्या गणराज्य पर आक्रमण किया तो चारों राज्य के जो कुषाण जो गणराज्य था, गणराज्य काल था, चारों गणराज्य काल के जो शासक थे उसने अपनी अपनी सेना लेकर के क्या किया? अयोध्या गणराज्य का साथ दिया। चाहे वो अगर गणराज्य हो, अगर गणराज्य ने भी अयोध्या गणराज्य का साथ दिया, कुविद ने भी अयोध्या गणराज्य का साथ दिया और अर्जुनायन गणराज्य ने भी अयोध्या गणराज्य का साथ दिया और वहां की आम जनता ने भी इसका साथ दिया। तो अयोध्या गणराज्य की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है और इनकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब कोई भी चीज होती है तो जीतने के बाद कोई ना कोई खुशी का माहौल होता है, कोई पर्व मनाया जाता है, कोई मुद्रा चलाई जाती है, कोई सिक्के बनवाए जाते हैं। तो अयोध्या गणराज्य ने भी क्या किया? अपनी जीत के उपलक्ष्य में मुद्रा या सिक्का बोल सकते हो, सिक्का चलवाया। एक सिक्का चलवाया उन्होंने और उस सिक्के के एक तरफ
कोई भी सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो उसी तरह हर एक कोई भी सिक्का हो उसके दो पहलू होते हैं, तो एक तरफ कुछ भी लिखवा सकता है, दूसरी तरफ कुछ भी लिखवा सकता है। आज जो सिक्का है उसकी एक तरफ हेड लिखा जाता है, एक तरफ टेल है। और तो उसी समय सिक्का तो वैसा ही होता था, तो इसने एक तरफ जो सिक्के के एक तरफ लिखवाया, क्या लिखवाया, योद्धे गणेश्य जय, योद्धे गणेश्य जय। इस योद्धे गणेश्य जय का मतलब होता है आम जनता की जय या जीत, कि आम जनता की जय या जीत। सिक्के के एक तरफ क्या लिखवा दिया, योद्धे गणेश्य जय, कि आम जनता की जय या जीत। और एक तरफ दूसरी तरफ सिक्के के क्या लिखवा दिया, सिक्के के दूसरी तरफ बहुधान्यक, बहुधान्यक। महाभारत काल में भी हरियाणा का नाम क्या था, बहुधान्यक था। और इस बहुधान्यक का मतलब होता है अत्यंत समृद्ध भूमि वाला क्षेत्र, कि जहां बहुत ज्यादा समृद्धि हो, बहुत ज्यादा अनाज पैदा होता हो, कि व्यक्ति क्या हो, अमीर हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, बहुधान्यक, की बहुत ज्यादा अनाज की, बहुत ज्यादा धन की उपज देने वाला वो होता है बहुधान्यक। अत्यंत समृद्ध भूमि जहां होती है उसको बोलते हैं बहुधान्यक। और गणराज्य काल के अंदर इससे इस बात का पता चलता है कि गणराज्य काल में भी हरियाणा का नाम बहुधान्यक ही था, कि एक तरफ सिक्के के क्या लिखवाया था, इसने बहुधान्यक लिखवाया था। तो सीधी सीधा पता चलता है कि गणराज्य काल में भी हरियाणा का नाम क्या था, बहुधान्यक ही था। तो ये योद्धा गणराज्य था। अब हम पढ़ने का काम करेंगे अगर गणराज्य। हरियाणा गणराज्य काल के अंदर दूसरे नंबर का जो गणराज्य है वो है अगर गणराज्य। अगर गणराज्य जो है इसका संस्थापक जो था, इस संस्थापक का नाम है महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन। और ये जो इसकी राजधानी थी वो थी अग्रोहा। ये कहाँ पड़ता है, हिसार जिले में पड़ता है, कि हिसार जिले के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है अग्रोहा। हर एक व्यक्ति इस क्षेत्र से परिचित होगा। इस अग्रोहा जो है वो राजधानी हुआ करती थी किसकी, अगर गणराज्य की। और संस्थापक कौन था, महाराजा अग्रसेन। अब अग्रोहा के अंदर महाराजा अग्रसेन का एक भव्य मंदिर है, भव्य मंदिर बनाया हुआ है। और ये जो अगर गणराज्य है अपनी भाषा में बोले तो अग्रवाल जो समुदाय है उसका जो आरंभ हुआ है वो यहीं से हुआ है। और अग्रवाल अपने जो अग्रवाल जाति के लोग हैं वो अपना संस्थापक भी किसे मानते हैं, महाराजा अग्रसेन को मानते हैं। तो अगर गणराज्य था, इस अगर गणराज्य के भी साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य क्या मिले हैं, गुप्तकालीन भगवान विष्णु का मंदिर मिला है अग्रोहा से। और दूसरा साक्ष्य मिला है 7 सुरों वाली सोने की ईंट मिली है। जो सारे गामा होता है वैसे 7 सुर जो है इस ईंट के ऊपर लिखे गए हैं। और ईंट किसकी है, सोने की। और किससे, कहां से मिली है, तो ये अग्रोहा से मिली है। किस समय की, हरियाणा गणराज्य
काल के समय की, और उसके समय अगर गणराज्य के ऊपर किसका शासन था? महाराजा अग्रसेन का शासक था। और ये जो साक्ष्य मिले हैं इनका वर्णन या उल्लेख कहाँ पाया जाता है? इनका वर्णन या उल्लेख जो है वो पाया जाता है, एक किताब है अष्टाध्यायी पुस्तक है, जिसके रचयिता है पाणिनि ऋषि ने ये किताब लिखी। इस किताब के अंदर क्या है? इन साक्ष्यों का वर्णन मिलता है। और एक किताब है महाभाष्य, और महाभाष्य जो है, महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी। और इस पतंजलि की किताब महाभाष्य में भी किसका वर्णन मिलता है? इन साक्ष्यों का वर्णन मिलता है, अगर गणराज्य का उल्लेख मिलता है। और जब योद्धाओं के ऊपर कुषाणों ने आक्रमण किया तो अगर गणराज्य ने उसका क्या दिया था? साथ दिया था। ये बातें थी अगर गणराज्य की। अब जो कुविद गणराज्य है वो अंबाड़ा क्षेत्र में फैला था, कि अंबाड़ा के अंदर जो क्या है कुविद गणराज्य फैला हुआ था। और अर्जुनायन गणराज्य जो है, वो महेंद्रगढ़ में फैला हुआ था। तो 4 गणराज्य थे। एक गणराज्य जो है रोहतक और भिवानी क्षेत्र में फैला हुआ था, एक अग्रवा में, एक अंबाड़ा में और एक महेंद्रगढ़ में। अब क्या है, एक उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त के डर से गणराज्य काल ने बिना किसी युद्ध किए समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके साथ ही गणराज्य काल का अंत हो गया। कि क्या हुआ कि जब समुद्रगुप्त इस हरियाणा के अंदर या गणराज्य काल के ऊपर आक्रमण करने वाला था तो युद्ध हुआ ही नहीं। गणराज्य काल ने क्या किया? समुद्रगुप्त का डर था, तो समुद्रगुप्त के डर से ही इन्होंने क्या कर ली? समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। और अधीनता स्वीकार करते ही क्या हो गया? गणराज्य काल का अंत हो गया, क्योंकि अब समुद्रगुप्त शासक बन चुका था। और समुद्रगुप्त, अगर कोई भी शासक बनता है दूसरा, तो वो किसी भी काल के अंदर जो पीछे का चल रहा है उसको वो उस समय को बदलने का क्या करता है? कार्य करता है। तो समुद्रगुप्त गणराज्य काल के अंतर्गत कार्य नहीं करेगा। यह अपना क्या है? एक काल बनाएगा, अपना शासन, अपना दबदबा बनाएगा। इसीलिए क्या हो गया? गणराज्य काल का अंत हो गया। किसके साथ? समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने के साथ। तो आज हमने पढ़ा हरियाणा के अंदर गणराज्य काल, 4 गणराज्य काल थे, 4 भागों में बंटा हुआ था। उन सबको हमने एक एक करके पढ़ने का काम किया। तो आज के लिए हरियाणा जीके की इस क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।